गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक का कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। सो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं और इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली आपको पता ही है। कुछ देर के लिए इन कार्ड्स पर आप मेडिटेट करें और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो जिस कार्ड से भी आपको ऐसी एनर्जी महसूस हो वही कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट, दूसरा है डोर टू रोमांस, तीसरा है विमेन होल्डिंग अ हार्ट। दीज आर योर कार्ड्स और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज कर सकते हैं और इन पर कुछ देर के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। ओके। और अगर ये ऑप्शन आपको समझ नहीं आता है, मतलब ये तरीका आपको समझ नहीं आता है, आपको लगता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, तो आप चिट बना सकते हो 1 2 3 करके। और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते हुए आपने एक चिट आंख बंद करके उठा लेनी है। जो भी नंबर आता है वही रीडिंग आपने देखनी है। और वो भी अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। बट आप सभी लोगों से कहूंगी कि प्रायोरिटी अपनी इंट्यूशन को ही देना है, क्योंकि आप एक स्पेशल जर्नी में हैं और इसीलिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं उनको अपने इंट्यूशन पर अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि जो साइंस यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलते हैं, जो मैसेजेस मिलते हैं, आप उनको नहीं समझ पाओगे अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं होगी तो। ओके। सो पहला जो मैंने आपको तरीका बताया है उसे ही आपने प्रायोरिटी देनी है। अगर वो समझ नहीं आता है, इन केस आप अभी नए नए हैं इस जर्नी पर और आपको नहीं पता है कि इंट्यूशन को किस तरीके से बेहतर बनाते हैं या उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो आप दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन पर जा सकते हो। और अगर आप कई महीनों से, सालों से मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी दूसरे ऑप्शंस पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। ओके। हाँ, मैं ऑप्शंस दूसरे इसलिए देती हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी अभी अपनी इंट्यूशन पर काम करना जिन्होंने शुरू किया है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस करते हैं कि हम चाहते हैं अपनी इंट्यूशन से कोई भी कार्ड सिलेक्ट करना, लेकिन हम नहीं कर पाते, तो हम क्या करें। सो मेरी ड्यूटी है कि मैं उनकी हेल्प करूं, इसलिए वो ऑप्शंस में रख देती हूं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा वही ऑप्शंस चूज करेंगे। ठीक है। सो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली सबसे पहले। उसके बाद कहना चाहूंगी जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी और कभी कभी कर भी जाती है, 100% कर जाती है, कभी 50 कभी 40। तो जैसा भी रेजोनेट हो वैसा आपने लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। कोई बात नहीं, वो आपके लिए नहीं होगा। हो सकता है अभी आपके मैसेजेस, अब आपके जो सवाल है उनका जवाब मदर यूनिवर्स ना दे, आपके लिए कोई मैसेजेस ना छोड़े, तो इट्स ओके। वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी ही होगा कि आपको अभी आपके सवालों के जवाब ना मिले। आपकी जर्नी को देखते हुए ही मदर यूनिवर्स एक्शन लेती है, तो कोई बात नहीं, आपको थैंक्स बोलना है और वेट करना है। हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। और अगर आप चाहें तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियोस इस चैनल पर टाइमलेस ही हैं, ये भी है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जिस मंथ में पड़ी है उसी मंथ में आप देख सकते हो, नहीं आप आगे भी देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो रेजोनेट नहीं भी करता है तो दूसरा आप देख लें। ओके। ये भी टाइमलेस ही है बाय द वे। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों के बारे में जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में पूछ रहे थे कमेंट में कि आप पर्सनल रीडिंग्स करते हो या फिर नहीं। हाँ जी, मैं करती हूँ, लेकिन इस महीने मैं नहीं कर रही। बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, मैं उनको ही नहीं देख पा रही हूँ अभी, तो अभी और नहीं लूंगी रीडिंग्स। नेक्स्ट मंथ आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। जो डिटेल्स दी गई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कनेक्ट हों, बेहतर रहेगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है आप लोग जो कमेंट करते हो वहां पर कोई अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा है, कोई मेल आईडी शेयर कर रहा है और आप लोगों को वो लोग बोलते हैं कि हमसे रीडिंग ले लो, बट वो हम नहीं हैं। ओके। पहले तो मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही कर रही हूँ रीडिंग। हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हमारी कोई टीम नहीं है, तो हमारी टीम से कोई नहीं है, ग्रुप से कोई नहीं है। अगर कोई शेयर कर रहा है तो समझ जाइए कि वो स्कैमर्स हैं। ऑलराइट। क्योंकि कई बार लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि आपके ग्रुप में से ही किसी ने बोला कि आप रीडिंग ले लो, हम उन्हीं के ग्रुप से। मेरा कोई ग्रुप नहीं है गाइस। ओके। मैं क्लियर कर देती हूँ,
मैं अकेले ही रीडिंग्स कर रही हूँ और इसीलिए इतना टाइम लग जाता है। जो मेल्स हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। उसका रीज़न यही है कि मैं अकेली हूँ, मैंने ही करना है। अगर हमारा ग्रुप होता, हमारी कोई टीम होती और भी रीडर्स होते यहाँ पर, तो इतना टाइम नहीं लगता, राइट। तो किसी के भी बहकावे में आप लोग ना आए, अलर्ट रहें। ओके, तो चलिए रीडिंग आज की शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपकी एनर्जी क्लींजिंग करूंगी, और अगर वो आपको अच्छा लगता है आप उसको सुन सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आप स्किप कर सकते हैं। एंड या चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो ये रहा हमारा सिंगिंग बॉल और इससे मैं आपकी क्लींजिंग करूंगी, एनर्जी क्लींजिंग करूंगी। आप अभी अगर अपने रूम में हैं तो आप आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरीके से आराम अवस्था में आ जाइए। उसके बाद इसको सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो भी निगेटिविटी होगी आपके अराउंड वो चली जाएगी और आपको हल्का महसूस होगा। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप आराम अवस्था में नहीं आ सकते, मतलब लेट नहीं सकते, तो आप बैठकर भी इसको सुन सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको हेडेक होता है, बेचैनी होती है इसको सुनने से, तो आप इसको रोक सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस वक्त भी आप इसको सुने। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जो चक्रास हैं बैलेंस्ड नहीं है, तो पहले आप योगा करें, मेडिटेशन करें, उससे बैलेंस में लेकर आए अपने चक्रास को, देन आप इसको सुन सकते हैं। ये आपकी इंट्यूशन को भी इन्हेंस करता है और आपको रिलैक्स भी फील करवाता है, आपका स्ट्रेस भी कम करता है। लेकिन कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है तो वो बिल्कुल भी इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, नो इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गई आपकी एनर्जी क्लींजिंग और अब हम देखेंगे कार्ड्स। लेट्स सी क्या आता है। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग मास्टर क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि मैं भी प्रोवाइड कर रही हूँ, इस मास्टर क्लास में मैं सभी लोगों को बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसकी वजह से आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं फिर भी वो आपको नहीं मिलता है, किस तरीके से ग्रो करना है फाइनेंशियली, एंड आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे कुछ बेहतर करना है, क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते या फिर आपके काम नहीं बनते हैं, वो सब कुछ मैं बताती हूँ इस क्लास में। तो आप अगर चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं मेंबरशिप लेकर। आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर डायमंड स्टैम्प है वहाँ पर अगर आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं। और ये जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो मेरा अनुभव है वो शेयर करूंगी, तो आप वो समझ सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। ओके, तो अब हम आज की रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, मैन होल्डिंग अ हॉर्ट, तो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड क्या चल रहा है इस कनेक्शन में।
ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, आप दोनों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। आई एम नॉट श्योर कि सेपरेशन चल रहा है या फिर सिर्फ बात ही बंद है, लेकिन कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टक सा है ये कनेक्शन। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं, जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं वो किस एनर्जी में हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, ऑल राइट, ओके, अगर मैं राशियों की बात करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि आप राशियां बता दिया करो। हालांकि बर्थ चार्ट आपका बहुत लंबा होता है गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कोई राशि आए या फिर ना आए, बट वही है कि आपकी मर्जी है, तो मैं बता देती हूँ। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अर्थ साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और यहाँ पर हो सकता है वो मीन राशि के हों। ओके, वाटर साइन में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैंसर, यानी कि कर्क राशि। ये या तो आपकी राशियां होंगी या फिर आपके पार्टनर की होंगी या फिर आप दोनों की ही हो सकती हैं। यहां पर जो सबसे पहली चीज मुझे दिखाई दी कार्ड्स, जब मैं शफल करी थी तभी जो मुझे दिखा और मुझे फील हुआ वो ये कि अगर मैं आप लोगों के एलिमेंट्स की बात करूं तो यहां पर एक वाटर है, एक फायर है कुछ ऐसा है। एक है जो बहुत ही शांत रहता है, एक है जो सभी के साथ तो शांत नहीं रहता लेकिन आपके साथ में शांत रहता है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो आई फील कि काफी ज्यादा टॉक्टिव हैं, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत एनर्जी लेवल काफी हाई रहता है इनका, मैं देख पा रही हूं। हो सकता है ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या ये एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एंड कोई भी इनका काम हो सकता है। ये जब बात बोलने की आती है ना तो ये सबसे आगे खड़े रहते हैं, ठीक है। एक लीडर की एनर्जी है, निडर होकर बात करना, निडर होकर एक्शन लेना, ये कुछ चीजें हैं इनमें। लेकिन अगर मैं आपके लिए इनकी एनर्जी देखूं तो शायद ये आपसे खुलकर कभी बात नहीं करते, कोई क्लैरिटी नहीं देते, और हो सकता है इसी के चलते अब ये जो कनेक्शन है आपका वो बात नहीं रही जो शायद पहले कभी हुआ करती थी। ओके, आई थिंक आप लोगों की बात नहीं होती, आपने या तो मूव ऑन किया है, दिल से नहीं किया तो दिखाने के लिए किया है। यहां पर है तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इमोशनल या फिजिकल, नो आइडिया। लेकिन जैसे इन्होंने बिल्कुल आपको देखना, आपसे बात करना बंद कर दिया, और वैसा ही कुछ कुछ आपके साथ भी है। और रीजन यही है कि कम्युनिकेशन कभी ठीक से नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, कोई क्लैरिटी नहीं मिली इनकी तरफ से। आपको कई बार लगता भी होगा कि दुनिया से तो इतना खुलकर बात करते हैं, फिर हमसे इस तरीके से क्यों? हम अगर कुछ पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमसे बात क्यों नहीं करना? मैं अगर बात नहीं करती, मैं अगर बात नहीं करता तो समझ आता है क्योंकि मैं किसी से भी बात नहीं करती, मैं किसी से भी बात नहीं करता, बट आप तो करते हो।
तो आप इस तरीके से क्यों बिहेव करते हो? सॉरी टू से, लेकिन ये जो पर्सन है बेशक ये सेल्फिश सा दिखाई देता है। ओके, ऐसे एनर्जी आ रही है। ये पर्सन तब तक किसी से कनेक्ट रहता है जब तक कि इसको उसके साथ में कोई फ्यूचर दिखे। ओके, जैसे कि आपके साथ में बेशक एक जब आप मिले होंगे तो एक काफी डीप सोल कनेक्शन लगा होगा और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ही ऐसा फील करवाया होगा आपको कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। और ये तब तक हुआ जब तक कि इस पर्सन को ये लगा कि आपके साथ कोई फ्यूचर है। जब इसको ये लगा कि कोई फ्यूचर नहीं है, अब कोई फ्यूचर नहीं है, इसका क्या रीजन है मैं उतना डीप जा भी नहीं रही, लेकिन हाँ इसको लगा, एक टाइम के बाद इसको लगा कि कुछ नहीं हो सकता, तो इसने बिल्कुल भी आपकी तरफ जैसा इसका बिहेवियर था इसने बिल्कुल चेंज कर लिया। अगर बहुत बातें करता था, अगर आपको डेट करने की बात करता था, मिलने की बात करता था, तो जब इसको ये लगा कि कोई फ्यूचर नहीं है तो इसने बिल्कुल कुछ कहे सुने बगैर जैसे इसने ऐसे आपके साथ बिहेव किया होगा कि ये आपको जानता ही नहीं है, एक अननोन की तरह। एंड आई एम श्योर आपको बहुत हर्ट हुआ होगा क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी ही आ रही है। आपने शेयर नहीं किया किसी से भी, इसको भी नहीं बोला कि आपको कैसा फील हो रहा है, लेकिन ये जो इस बंदे का बिहेवियर था ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको मार रहा था, किल कर रहा था धीरे धीरे करके। एंड ये बहुत ही हैवी एनर्जी रही होगी उस दौरान जबकि ये सब कुछ हुआ। और मुझे लगता है ये 3 से 4 साल पहले की बात है। और उसके बाद आई थिंक आपने इनर वर्क किया, आई थिंक आपने क्लैरिटी चाही इस कनेक्शन में, आई थिंक आपने हीलिंग करी है, आपने हो सकता है कई सारी रीडिंग्स भी ली हो कई सारे रीडर्स से, एंड कई एस्ट्रोलॉजर्स से आप मिले हों, कई तरीके की विधियां आपने करी हों, स्पेल्स आपने करे हों, सिर्फ इसलिए कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इस बंदे के मन में है क्या, इंटेंशन क्या है। एंड इसने हमेशा हो सकता है आपको ऐसे शो किया हो कि इसको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे वैसा ही है जैसा ये था, लेकिन ये बहुत बिजी है, काम में बहुत बिजी है, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा, जो कि बिल्कुल झूठ है। इसने ऐसे शो किया जबकि रीजन ये नहीं था। रीजन यही था कि ये आपको इग्नोर कर ही रहा था क्योंकि इसको लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएगा इस कनेक्शन की, एंड देन ही डिड इट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। मैंने ये सब कुछ इसलिए बोला गाइस ताकि आप रिलेट कर सके इस रीडिंग से। अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो फिर ये पाइल आपकी नहीं है। ओके, आप दूसरा देख सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स गाइस वही हैं जो कि पहले थी, जो कि मैंने आपको बोला। अभी भी ये आपको दूर से देखते तो हैं, आप अभी जो भी कर रहे हो आपको करते हुए देखते हैं, आपको लेकर एक ऑब्सेशन सा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है या फिर कुछ करने का सोच रहे हैं तो वैसा दिखाई नहीं देता। एक अटैचमेंट है, इनको ऐसे लगता है कि ये एक अटैचमेंट है, एक्चुअली ये एक सोल कनेक्शन है। आप लोग सोलमेट एनर्जी में हो, ठीक है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन इन सारी चीजों में नहीं मानते। इनको ये लगता है कि एक अटैचमेंट है, जैसे आदत पड़ जाती है ना, ऑब्सेशन है, किसी चीज का एडिक्शन है, वैसा ही ये सोचते हैं आपको लेकर। इनको लगता है कि आप काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और इनकी आदत है वो उन चीजों में इनका नेचर है, इनको उन चीजों में इंटरेस्ट आता है जो कि छिपी हुई हैं। ओके, जिनको लेकर ये क्यूरियस होते हैं कि मुझे पता चल जाए कि क्या चल रहा है। ओके, जैसे अगर आप इनको ये बोल दोगे ना कि ये मेरी पर्सनल डायरी है, ये मेरी पर्सनल डायरी को आपने टच नहीं करना है, नहीं रीड करना है, तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बिल्कुल उसको रीड करना चाहेंगे, और उसके लिए अगर इनको चोरी करनी पड़ी या गलत रास्ते अपनाने पड़े ना तो ये वो भी करेंगे, क्योंकि ये रह नहीं सकते। इनका सोल टाइप ऐसा है, ये क्यूरियस रहते हैं कुछ भी जानने के लिए। तो अगर ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि कुछ है इसमें। ओके, ये जो लड़की है या ये जो लड़का है ये कुछ मिस्टीरियस सा लगता है या लगती है कुछ भी, तो उसकी वजह से ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि इसी वजह से ये अटैचमेंट है आपके साथ। ओके, हालांकि है ये सोल कनेक्शन, लेकिन ये सोल कनेक्शन का नहीं समझते। ये यही समझते हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, ये बड़ी मिस्टीरियस सी है, तो ये जो इसकी एनर्जी है ये मुझे अपनी तरफ पुल करती है, लेकिन मुझे इसकी तरफ नहीं जाना क्योंकि फ्यूचर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा सकता। अब इसका रीजन क्या है गॉड नोज।
ओके, आपको पता होगा कि रीजन क्या है, लेकिन इसको लगता है। तो अभी हाल फिलहाल में भी यही सोच रहा है, आपकी तरफ एक पुल सा महसूस करता है और इसको लगता है कि ये आकर आपसे बात करे, लेकिन फिर ये खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि इसको लगता है कि नहीं, आगे कुछ नहीं होना। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कनेक्शन चाहता है जो कि स्टेबल हो, यानी कि ये बंदा हालांकि है थोड़ा सा फ्लर्टी, ओके, लेकिन एक लिमिट तक, मतलब हंसना बोलना ये कर लिया ठीक है, लेकिन अगर कनेक्शन की बात आए तो सीधा ये शादी का सोचता है, और अगर शादी नहीं हो सकती तो कुछ भी नहीं, फिर कोई बात ही नहीं करनी है। ओके, अगर ये पर्सन किसी जैसे अगर ये आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये पर्सन अगर किसी लड़की से बात करेगा तो तभी करेगा जब ये उसके साथ में शादी वगैरह का कुछ सोचेगा, और अगर इसको लगता है कि शादी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, तो ये मतलब रखेगा ही नहीं, उस टाइप का है। हालांकि ये फ्लर्टी है, लेकिन इसका फ्लर्ट करने का तरीका भी अलग है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये फ्लर्ट कर रहा है। ओके, तारीफ कर दी हल्के से या कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से लड़की खुश हो जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कि कोई लड़की ये कह दे कि ये मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहा था या ये मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहा था। ये बहुत ही चालाक है ये इंसान, ठीक है। तो आपको लेकर अभी फीलिंग्स उसकी वही है, जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही, और जिस तरीके से आप जानना चाहते हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या सोचता है, वैसे इसको भी अभी लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। लेकिन अगर बात करें कि आगे कुछ करने का, तो नहीं, ये अपनी इंट्यूशन से ही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, और काफी ज्यादा अगर आपके बारे में कभी सोचे ही है तो इसको काफी ज्यादा एक रिग्रेट सा फील होता है कि अगर आपने कभी इसको बोला कि आपने ऐसा किया मेरे साथ, या फिर हो सकता है इसको फील ही होता हो, तो इसको ये पछतावा सा होता है कि इसकी वजह से आपके अंदर फीलिंग्स आई, इसने डेवलप करी, ठीक है। तो वो एक रिग्रेट की एनर्जी जो है वो मैं फील कर पा रही हूँ। तो भी हाल फिलहाल में करंटली अगर आप मुझसे पूछो कि क्या फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स यही हैं, देखता रहता है, स्टॉक करता रहता है, स्पाई करता रहता है, लेकिन अगर बात कुछ करने की आए तो कुछ करता हुआ मैं नहीं देख रही अभी भी, ठीक है। देख लेते हैं इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कुछ करे, बात करे या कुछ भी, क्योंकि ये देखता तो है आपको। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ऑल राइट, ये पर्सन जैसे कि मैंने कहा ही था कि इसको स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में। ये इस कनेक्शन से काफी खुश था। अगर मैं पास्ट में जाऊं तो इसको लगता था कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों की अगर आप दोनों साथ रहते हो तो लाइफ बहुत ही सुंदर जाएगी। लेकिन वो जो इक्वल गिव एंड टेक था वो नहीं हो पाया इस कनेक्शन में, किसी वजह से वो स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल पाई। ये बंदा दुखी भी बहुत है, इसको लगता है कि इसको आप नहीं मिले, मतलब आप एक ट्रेजर की तरह हो और आप इसको नहीं मिले, इस चीज को लेकर दुखी भी है, लेकिन मैं इसको अभी भी एक्शन लेते हुए नहीं देख पा रही। सी किंग ऑफ कप्स, ये अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना चाहता है, ये बताना ही नहीं चाहता। इन फ्यूचर भी मैं आपको दोनों को बात करते हुए नहीं देख रही हूं। अगर यहाँ पर बात होती भी होगी तो आपकी तरफ से ही शुरुआत होगी, आप ही कहीं ना कहीं कुछ मैसेज या कॉल करने वाले हो, या फिर आप हो सकता है कि इनको कहोगे कि मिलकर बैठकर एक बारी डिस्कस कर लेते हैं क्या इशू है। ऑलराइट, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, इसकी तरफ से कुछ हो नहीं दिखाई देता। हैप्पी फैमिली, सी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको क्या करना है। इसको आपके साथ में एक बहुत ही सुंदर सी फैमिली दिखाई देती है, जैसा कि ये चाहता है कि मैरिड लाइफ हो, ऐसी हो, वो सब कुछ देखता है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो क्या करे। ओके, कुछ हैं ऑब्स्टिकल्स जिनको लेकर उसको लगता है कि अगर वो स्टैंड ले भी तो भी कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि आपका रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, क्योंकि जब कास्ट एंड रिलीजन का मैटर आ जाता है ना तो फैमिली बीच में आती है, सोसाइटी बीच में आती है, और ऐसे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहादुरी से काम लें और इस तरीके के नियम को तोड़ने की ताकत रखते हों, क्योंकि सभी के वश का नहीं है। जो लोग ओके, मेरी नजर में ये लोग कमजोर होते हैं जो खुद के लिए फाइट नहीं कर सकते। एंड अगर आप मुझसे पूछें
क्योंकि कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि दी आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप लोग मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि अगर कोई इंसान इतना कमजोर है, आई डोंट थिंक कि आपको उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए अभी स्टैंड नहीं ले पाया, जो सोसाइटी को इतनी वैल्यू दे रहा है, जो धर्म और जाति को इतनी वैल्यू दे रहा है, या जो अपनी फैमिली को समझा नहीं सकता कि क्या सही है क्या गलत है, वो आगे भी क्या करेगा, राइट? तो इतना कमजोर इंसान, और वो भी इतना इगोइस्टिक, मतलब कमजोरी को सच मानकर उसको उसके झंडे फहराना कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। तो मैं यही कहूंगी, जो लोग मेरी राय लेना चाहते हैं उनको मैं बोल रही हूँ, जो नहीं लेना चाहते हैं, जो अपनी समझदारी से फैसला ले सकते हैं, वो अपनी समझदारी से ही फैसला लें। ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, तो जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दी आप बता दो हम क्या करें, तो मैं यही कहूंगी कि अगर कोई इतना ज्यादा वीक पड़ता है सोसाइटी के सामने और आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, तो आप समझ जाओ। ओके, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, डोर टू रोमांस, और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में, क्या मदर यूनिवर्स आपको बताती हैं। हैंगमैन, Knight of Swords, King of Cups, okay, Nine of Cups, Ten of Cups, Judgment, Two of Pentacles, Queen of Cups, The Chariot, Fool। यहां से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, स्ट्रेटजी, इंडिसिजन। राशियों की अगर मैं बात करूं गाइस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड कुछ लोगों के लिए वर्गो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी राशियां हो सकती हैं, या फिर आपकी राशियां ये हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, नो डाउट, बहुत प्यार करता है। अगर आपको ये लगता है कि इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, अगर इन्होंने कभी ऐसे शो किया है कि आपके लिए कुछ भी फील नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जैसे कार्ड्स आए हुए हैं, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, इन्होंने आपको इस तरीके से बोला होगा कि आपको फ्रेंड मानते हैं और आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, आपको प्यार नहीं करते हैं। बिल्कुल झूठ है, ये बहुत प्यार करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं कुछ सालों पहले तक इनकी प्लानिंग ही यही थी कि ये आपसे शादी करें और आप दोनों का एक बहुत ही सुंदर सा घर हो। ओके, ये चाहते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ तो हुआ है, कुछ फैमिली इश्यूज हुए हैं जिसके चलते कोई फैसला लिया गया। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन किसी और से मैरिड है अभी, ऑलराइट, किसी और से एंगेजमेंट या शादी हुई है,
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर शादी नहीं हुई है, एंगेजमेंट नहीं हुई है, तो इसने बिल्कुल बात करना छोड़ दिया है आपसे। कुछ कुछ पाइल 1 के जैसा ही, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, शायद वो आपसे रेजोनेट हो। ये 2 लोगों में कंफ्यूज्ड है अभी, ओके। और अगर ये मैरिड है, अगर इसकी शादी किसी से हो गई है, तो पहले ये कंफ्यूज्ड रहा है 2-3 सालों तक, और इसने आपको बताया भी नहीं कि इसकी लाइफ में कोई और था, और फिर इसकी शादी हुई तब आपको पता चला, ठीक है। और अगर इसकी शादी नहीं हुई है, ये एंगेज नहीं है, तो इसकी लाइफ में कोई और भी है गाइस, और ये जगल कर रहा है आपके और उसके बीच में, ओके। फैमिली उसकी तरफ है जो कोई और है, और ये आपसे प्यार करता है या करती है, और ये समझ नहीं पा रहा बंदा कि ये क्या करे। जजमेंट का वेट कर रहा है, मतलब ये सोच रहा है कि भगवान कुछ कर दे, भगवान कुछ ऐसा कर दे जिससे आप दोनों का यूनियन हो जाए और आप दोनों की शादी हो जाए, और अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे से ही तो रिकंसिलिएशन हो जाए, ठीक है। ये प्रे कर रहा है, ये कर कुछ नहीं रहा, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, जैसे कि इसने पहले भी किया। जब आपने इसको बोला होगा कि आप इसको प्यार करते हो, और अगर नहीं भी बोला होगा, अगर इसको लगा होगा कुछ भी, तो इसने इसी तरीके से शो किया होगा कि आपको प्यार नहीं करता और ये बस आपको फ्रेंड मानता है, तो अभी भी वही कर रहा है। और ये इस चांस में है कि जिसके साथ में रिश्ता होने वाला है या हो रखा है, उसके साथ में कुछ ऐसा हो कि गॉड ही कैंसिल करवा दे, तो सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये स्टक है इस कनेक्शन में, ये स्टक है उस कनेक्शन में। 2 कनेक्शंस हैं और इन दोनों ही कनेक्शंस में ये स्टक हो गया है। ना ही आपको भूल पा रहा है, ना ही आपको छोड़ पा रहा है, और ना ही उस कनेक्शन में पूरी तरीके से जा पा रहा है, और ना ही उसको छोड़ पा रहा है, ओके। ये इस पर्सन की प्रॉब्लम हो गई है। इसकी विश फुलफिलमेंट आप हो, लेकिन स्टेबिलिटी कहीं और दिखाई दे रही है, क्योंकि उस तरफ पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली ये बोल रही है कि भाई उस तरफ आपको जाना है, उससे शादी करनी है या उससे रिश्ता बनाना है, और इस तरफ इस बंदे का झुकाव है। हालांकि इसने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपसे कह दिया होगा कि ये आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, बट रियलिटी ये है कि ये आपके साथ ही रहना चाहता है, और आप दोनों सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही हैं, लेकिन कोई और भी है जिसको लेकर ये जगल कर रहा है, और वो फैमिली के सपोर्ट में है, ओके। एक तरफ पूरी फैमिली है और एक तरफ आप दोनों हो, ये यहां पर चल रहा है। तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, दिखाई देता है। अगर इस पर्सन ने आपको नहीं बताया है, तो ये हैंडल कर रहा है दोनों को ही, अपनी फैमिली को भी, आपको भी, और ये मुझे नहीं लगता कि खुलकर कुछ भी कह रहा होगा, बता रहा होगा, ये सच इसने बताया होगा, आई डोंट थिंक सो। आप किसी तरीके से पता कर सकते हो वैसे, ठीक है। ये वेट कर रहा है एक्चुअली, इसलिए कुछ नहीं बता रहा। इसको लग रहा है कि जो इसका दिल कहता है वो हो जाए, और तब तक ये कुछ बताना नहीं चाहता। और अगर ये मैरिड है, इसने किसी और से शादी कर ली है, तो अभी भी इसका दिल आप पर ही अटका हुआ है। लेकिन अब इसको लगता है कि क्योंकि ये मैरिड है तो ये आगे क्या करेगा, तो फिर वही बात कि भगवान के ऊपर ही डाल देना, भगवान कुछ कर दे। अगर आपका इसका कम्युनिकेशन है, लाइक इसकी शादी किसी और से हो गई है, और अगर ये आपसे बात करता है, तो शायद ये आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये समय चाहता है। इसको लगता है कि अगर आपने किसी और से शादी कर ली तो बिल्कुल भी चांस खत्म, अभी फिर भी चांस है, ठीक है। ये जिस तरीके से प्रे करता रहता है ना, आई थिंक बहुत स्पेशल है, और पता नहीं क्या है, स्पेशल है या नहीं है, लेकिन ये प्रे करता रहता है कि कोई रास्ता निकले जिससे आप दोनों का यूनियन हो जाए, ओके। और हो सकता है ये आपको कहता हो कि मेरी जिससे शादी होगी है उससे डिवोर्स हो जाएगा, हम मिल जाएंगे, जबकि रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा। ना ये कुछ कर रहा है, ना कोई कुछ भी कर रहा है, ये सिर्फ प्रे कर रहा है। और इसी तरीके से आई थिंक आपको मैनिपुलेट करता हो, झूठ बोलता हो, लेकिन बोलने की वजह यही है कि आपको खोना नहीं चाहता, ओके। सो करेंटली फील क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, चाहता है कि आपके साथ में एक नई शुरुआत करे, आपके साथ में इसका घर परिवार हो, आपके साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करे, आपके साथ में रिस्क लेना चाहता है। इसको लगता है आपको लेकर कहीं गुम हो जाए जो कि कहानियों में हो सकता है, लेकिन रियलिटी में नहीं। रियलिटी में आपको एक्शन लेना ही पड़ता है, आप दोनों को हैंडल नहीं कर सकते, एक तो आपको चुनना ही पड़ेगा। और अगर ये किसी को चुन चुका है, अगर इसने फैसला कर लिया था और फैमिली की तरफ गया, इसने शादी करी, तो ये वहां संतुष्ट नहीं है। और अगर इसने अभी शादी नहीं करी है, एंगेजमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये कंफ्यूज्ड है, ये सोच रहा है कि खुद कुछ हो जाए, खुद ऊपर वाला कुछ कर दे। अगर ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ ट्राई कर रहा है, अगर आपने इसको बताया है कि मैनिफेस्टेशन होता है, वर्क करता है, तो वो कर रहा है, लेकिन
क्या होता है कि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तब भी हमें एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स कन्विंस हो जाए, तो हमें बार बार उनसे बात करनी पड़ती है कि डैड, मॉम, प्लीज, यू नो। अगर आप सिर्फ यही कर रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज मॉम एंड डैड को कन्विंस कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। एक्शन हमें लेने होते हैं, है ना। तो बस वही है, ये एक्शन नहीं ले रहा और ये प्रे करे जा रहा है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, क्योंकि इसको ऐसे लगता है कि आपके बगैर ये रह नहीं पाएगा। अगर ये मैरिड है किसी और से, तो इसको लगता है कि इसने किया उस वक्त क्योंकि वो जरूरी था, ये विरोध में नहीं जा सकता था, लेकिन अब डिवोर्स हो सकता है, चीजें हो सकती हैं, बट वही है कि सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठे है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो इस वाली एनर्जी में है, आपको मिस कर रहा है, आपको प्यार करता है, आपके साथ में यूनियन में आना चाहता है, लेकिन स्टक है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। ओके ये चल रहा है। अब देख लेते हैं कि आगे एक्शन लेगा या फिर ऐसा ही ये बंदा करता रहेगा, ये बंदी करती रहेगी कि ऊपर वाला कुछ कर दे। बाय द वे, आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि जितने भी मैं कार्ड्स देख रही हूं, ये तो दिख रहा है कि ये पर्सन आपको प्यार करता है या आपके साथ में यूनियन में आना चाहता है या यूनियन में आना चाहती है, लेकिन जो तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का इसका, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है और प्लानिंग करी जा रही है आपको रोक कर रखने की। इसकी नहीं प्लानिंग हो रही है कि उस कनेक्शन को कैसे खत्म करें और आपके साथ में कैसे नई शुरुआत करें, इसकी प्लानिंग हो रही है कि आपको कैसे रोक कर रखें, विच इज नॉट गुड। ओके, ये गलत है। ऐसा बोलते हैं ना, प्यार में सब कुछ जायज है, तो नहीं, सब कुछ नहीं होता जायज ये गलत है, ये जो किया जा रहा है वो। ओके, ओके, तो इस पर्सन को ये लगता है, अगर ये मैरिड है तो इसको लगता है कि अगर ये डिवोर्स लेता है तो ढेर सारा पैसा वैसा इसको देना पड़ेगा, आराम से ये कनेक्शन खत्म नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करे, मतलब इसलिए भी आपको रोक कर रखे हुए है कि आप रुके रहो और तब तक ये इतना अर्न कर लेगा, तब तक ये इतना इतना लायक बन जाएगा कि डिवोर्स होने पर जो इसको पैसे वैसे देने पड़ेंगे तो वो ये दे पाएगा, क्योंकि फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलना है, इसने ही खुद करना है। लेकिन ये थोड़ा सा बच्चों जैसी सोच है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते कुछ भी, राइट? कि मैं धीरे धीरे करके अर्न कर लूंगा, उसके बाद फिर डिवोर्स लूंगा, उसके बाद शादी होगी, इस तरीके से तो पता नहीं कितने साल चले जाएंगे, है ना। तो आप अपनी समझदारी से फैसला लीजिएगा इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि ये बंदा उसी में लगा हुआ है। हम प्लानिंग करेंगे, पैसा वैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद डिवोर्स का सोचेंगे। और अगर ये मैरिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वही चीज है कि इसने वो किया है जो हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन में, कि आप कुछ मैनिफेस्ट करो और उसके बाद अपने करियर पर फोकस करो, उस बंदे पर फोकस मत करो या उस कनेक्शन पर फोकस मत करो। जैसे आपने किसी के साथ में रिकंसिलिएशन का मैनिफेस्ट किया कि मेरा रिकंसिलिएशन हो जाए, उसके बाद सरेंडर कर दो, तो इस बंदे ने वही कर दिया है। आपके साथ में यूनियन को मैनिफेस्ट करते हुए सरेंडर कर दिया और अपनी लाइफ में बिजी है, हो जाएगा, और इसके लिए आपको रोक कर रखता है ये तो आपको सोच समझ कर फैसला लेना है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की हेल्प भी ले रहा है, दिखाई देता है, लेकिन प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो तरीके अपनाए जा रही हैं वो मैच्योर नहीं है, बस ये मैं कहूंगी। अब आगे इसमें आपको क्या करना है, आपने वो समझना है। ओके, अपने हिसाब से, अपने लिए जो सही है वो आपने करना है। ऑलराइट, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो काम है वो थोड़े बचकाने से है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको समझ आया हो जो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आया है तो प्लीज मुझे बताएं। पसंद आया है रीडिंग तो लाइक करें, रेजोनेट किया है तो बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, तो लेट्स सी।
ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस। ओके, इसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप सारे ही कार्ड्स देखोगे आई थिंक आप खुद ही समझ जाओगे, इतनी बारी आप रीडिंग्स देख चुके हो। इस पर्सन का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। अगर ये पहले मैरिड था तो इसकी शादी नहीं चली। अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप था, इसने ना टूट कर प्यार किया है। ये उस टाइप का बंदा है या बंदी है जिसको टूट कर प्यार करना होता है। नेचर है अपना, सोल टाइप है। किसी को प्यार करेगा तो खुद को भूल जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी में। और इसके ऑलमोस्ट 3 से 4 कनेक्शंस रहे हैं जिनमें इसको दर्द मिला है और बहुत मिला है। ओके, इस बंदे के कनेक्शन पता है कैसे रहे हैं? इसको सोशल मीडिया पर मिले हैं लोग, ओके, और उनसे फ्रेंडशिप हुई, फिर प्यार हुआ। और जब इसने एक्सपेक्ट किया कि इसको भी वही प्यार मिले सामने वाले की तरफ से, तो या तो इसको धोखा दिया गया या फिर इसको ये बोला गया कि आप तो इतना दूर रहते हो और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा कनेक्शन बनेगा। हमें डेट करना होता है, इस तरीके से हम डिसाइड नहीं कर सकते। एंड आप तो फ्रेंड हो, ठीक है, फ्रेंड जोन में रखा, इस तरीके से हुआ है यहाँ पर। मतलब इसके साथ ना बहुत गलत हुआ है। हो सकता है कि अभी आपके कनेक्शन में जो चल रहा हो उसको लेकर आपको इस पर गुस्सा आता हो क्योंकि इसकी हरकतें कुछ ऐसी होंगी। बट ये जो इसके साथ में हुआ है ना, उन सारी चीजों को देखते हुए ये ऐसा कर रहा है जो अभी आपके साथ कर रहा है, ठीक है। ये जानकर नहीं कर रहा, ये हील्ड नहीं है अंदर से। इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है बुरी तरीके से। ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता या ट्रस्ट नहीं कर सकती। ये पेन में है, बहुत पेन में है, जो कि ये दिखाता नहीं है। ऑलराइट, ये पर्सन बुरा नहीं है, ये बंदा या ये बंदी बुरी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही हैं। रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन। जैसे एक कनेक्शन में आया, वहां पर इसको धोखा मिला, दूसरे कनेक्शन में आया, वहां इसको धोखा मिला, तीसरे कनेक्शन में आया, वहां इसको धोखा मिला और बहुत बुरा मिला। ओके, एंड इसके चलते अब अगर शादी की, कमिटमेंट की कोई भी बात करी जाए ना, तो इसको शक होता है, इसको रिस्क लगता है, इसको लगता है कि फिर से उसी जर्नी पर मैं ना पहुंच जाऊं जिसमें था या जिसमें थी। हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो एज में भी काफी बड़े हों आपसे, लगता है यहाँ पर देखकर, काफी मैच्योर भी हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ये। और फोकस करने का रीजन यही है कि इनकी पर्सनल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रही, तो इनको ये लगा कि मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही शायद मेरे लिए है, मेरे लिए सही है, और मुझे उससे आगे नहीं सोचना है। अगर मैंने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचा, प्यार के बारे में सोचा, तो फिर से मुझे चोट मिलेगी, तकलीफ मिलेगी। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुद को हील भी करने की कोशिश करते हैं और आपको लेकर सोचते भी हैं कि अगर आपके साथ में शादी हुई तो ये खुश रहेंगे, लेकिन फिर वही डर कहीं ना कहीं हावी पड़ जाता है इस इंसान पर, इस बंदे पर। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप हो आपकी, आप मिलकर ही कोई बिजनेस कर रहे हैं या एक जगह जॉब करते हैं और इनको लगाव भी है आपसे, लेकिन आप में कोई दोष नहीं ये ढूंढते हैं। ये इनके साथ जो हो चुका है उसके चलते, उसके रहते इनको विश्वास नहीं है अब शादी पर या रिलेशनशिप पर, और इसके रहते इनको लगता है कि या तो ये सिंगल रहें और शादी करें तो अरेंज मैरिज हो तो बेटर है। ओके, वही हो जाता है। अगर आपके लव कनेक्शंस अच्छे नहीं चलते हैं तो एक टाइम के बाद आपको ये लगता है कि हाँ, पेरेंट्स ही किसी को देख दे तो बेहतर है, शायद मुझे ही चूज करना नहीं आता, मैंने किसी को भी चूज करना है तो वो मेरे को धोखा दे देगी या धोखा दे देगा। ओके, उस एनर्जी में इंसान बंदा चला जाता है। अब खुद से कंपेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे हमारे भी तो ब्रेकअप हुए हैं तो हम क्या अटक कर रह गए। दैट्स ओके,
लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। आप बाहर निकल आए लेकिन सामने वाला नहीं निकल पा रहे, है ना। कभी भी किसी को खुद से कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी की क्या मनस्थिति है, अंदर से कौन कितना मजबूत है, कौन कितना कमजोर है, डिपेंड करता है। तो कंपेयर करते हुए, क्योंकि ये कई लोग करते हैं, जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना तो लोग मुझे बोलते हैं कि अरे मैं तो इतनी प्रॉब्लम में थी, मैं निकल आई, मैं तो इतने प्रॉब्लम में था, मैं निकल आया, ये कैसा है, यूजलेस है, ये कैसा कमजोर सा बंदा है या बंदी है, इतना नहीं कर सकती। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इस तरीके से आपको नहीं कहना है किसी के बारे में। आपको नहीं पता कि उसका सोल टाइप क्या है, राइट। आप उस प्रॉब्लम से निकल आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी निकल आएगा इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। हो सकता है कि आपको सपोर्ट करने वाले कई मिले हों, उसको कोई नहीं मिला, या फिर आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला तो आपका सोल टाइप ऐसा है कि फाइट कर सकता है। लाइक स्टार सीड्स जो होते हैं उनको बहुत दुख मिलते हैं, बहुत तकलीफें मिलती है, लेकिन फिर वो खड़े होकर लोगों को गाइड करते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से ही है, लेकिन हर कोई स्टार सीड नहीं होता। दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो ये काफी टफ है इस पर्सन के लिए आगे बढ़ना, कनेक्शन में आना, रिलेशनशिप में आना, शादी करना। और अगर आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको कमिटमेंट दे या शादी की बात करे, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। ओके। हाल फिलहाल में ये काफी ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, आपके साथ में फ्यूचर भी देख रहे हैं, लेकिन कभी इनको लगता है कि आप दोनों फ्रेंड्स रहें तो अच्छा है, कभी लगता है कि रिलेशनशिप में आए तो अच्छा है, कभी लगता है शादी कर लेनी चाहिए, कभी लगता है कि नहीं करनी चाहिए, कभी लगता है कि शादी कर लेंगे तो बेहतर और ज्यादा हो जाएगा सब कुछ, फिर कभी लगता है कि शादी कर ली तो जो चल रहा है वो भी नहीं रहेगा, वो भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की उधेड़ बुन में है आपको लेकर। देख लेते हैं फ्यूचर ये क्या करेंगे, क्या कुछ है जो ये करें, बात को आगे बढ़ाएं या फिर क्या करने के मूड में है। वैसे इनका नेचर ऐसा है कि अगर आप इनको फोर्स करोगे, कमिटमेंट की बात करोगे, रिकंसिलिएशन की बात करोगे, शादी की बात करोगे, तो ये भागने की कोशिश करेंगे। अब आपको जवाब नहीं देंगे, फिर ये कोशिश करेंगे कि निकल लो। आप इनको फोर्स नहीं करेंगे। ओके, अगर आप बात करते हैं शादी की, कमिटमेंट की, तो वो ना करें। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इनको अपने हिसाब से समझने दो। मैं आगे भी इनको इतनी जल्दी एक्शन लेते हुए तो नहीं देख रही, लेकिन हाँ 1 साल के बाद पॉसिबल है कि कोई फैसला इनकी तरफ से लिया जाए। ओके, इनके अंदर डर है, इनको लगता है कि अगर इन्होंने फैसला लिया, अगर इन्होंने शादी के लिए आपको हाँ बोला, कमिटमेंट की बात करी, तो ये कनेक्शन जैसा है वैसा भी नहीं रहेगा। ओके, ये इनकी सोच है। ओवरऑल एनर्जी यही है कि ये कंफ्यूज्ड हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है, कुछ इनको साइंस मिल रहे हैं, इंट्यूशन इनकी अच्छी है, कुछ साइंस इनको ऐसे मिल रहे हैं जिससे कि इनको लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ये कनेक्शन ना रहे। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड देन कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्ट। इनको ये लग रहा है कि जो कनेक्शन है कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ना रहे, ये वाला डर है कहीं ना कहीं अंदर। ओके, जिसके चलते ही आगे कोई एक्शन लेने का सोच ही नहीं पा रहे। मैं यही कहूंगी कि फोर्स नहीं करना है, इस कनेक्शन को सरेंडर कर दो, वही अच्छा है। हो सकता है इन फ्यूचर ये डर इनके अंदर से निकल जाए। आप अगर इनसे बात करते हैं और अगर ये मेडिटेशन वगैरह में मानते हैं, इनको हॉर्ट चक्रा का मेडिटेशन करने के लिए आपने बोलना है, और साथ ही साथ इनको ग्रीन एवेंचुरिन जो ब्रेसलेट है वो इनको पहनने के लिए दे दो, वो हेल्प करेगा। ठीक है, एंड रोज कॉर्ड्स। ओके, ये 2 ब्रेसलेट्स आप इनको दे सकते हो गिफ्ट में पहनने के लिए। अगर ये पहनते हैं, अगर उसको अपने साथ रखते हैं, तो काफी असर आपको दिखाई देगा। ये जो मैंने पहना है ये ग्रीन एवेंचुरिन ही है, ये वाला, तो आप बाय कर सकते हैं। ओके,
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।